दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या वाकई में आपका कोई अपमान कर सकता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम कहानी को शुरू करते हैं। हर रोज की तरह शाम के समय महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और वो डूबते हुए सूर्य को एकटक देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, उस गांव के जमींदार ने मेरा अपमान किया है, आप तुरंत चलिए, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय तुम बौद्ध हो और सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो, जब इस बात को तुम भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। इस पर शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है, आपको चलना ही होगा। आपको देखकर वह अवश्य ही शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की माफी मांगेगा। आप बस चलिए, मैं इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। ये सब सुनकर भगवान बुद्ध को सब कुछ समझ में आ गया। वो अब समझ गए थे कि शिष्य अब बदला लेना चाहता है। भगवान बुद्ध को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शिष्य में अब बदला लेने की भावना प्रबल हो रही है। भगवान बुद्ध अब समझ गए थे कि अब इसे उपदेश देना व्यर्थ ही जाएगा। भगवान बुद्ध कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि उसने तुम्हारा अपमान कैसे किया। भगवान बुद्ध बोले, लेकिन अभी नहीं, हम सुबह चलेंगे। कुछ सोचते हुए शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम सुबह अवश्य ही चलेंगे। अगले दिन सुबह हुई, बात जैसे आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया, भगवान बुद्ध अपनी साधना में, और धीरे धीरे दोपहर हो गया। जब दोपहर होने पर भी भगवान बुद्ध से शिष्य ने कुछ नहीं कहा, तब भगवान बुद्ध ने खुद ही शिष्य को बुलाया और पूछा, आज उस जमींदार के पास चलोगे ना तुम? नहीं गुरुजी, जब मैंने घटना पर फिर से विचार किया तब मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल शायद मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब जमींदार के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है गुरुजी। इस पर भगवान बुद्ध हंसते हुए बोले, अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो हमें जमींदार के पास अवश्य ही चलना चाहिए। इस पर शिष्य ने कहा, लेकिन क्यों गुरुजी? इस पर भगवान बुद्ध बोले, अगर तुम मान ही रहे हो कि भूल तुम्हारी थी तो तुम अपने भूल के लिए क्षमा नहीं मांगोगे। अब दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। पहली बात, जब शिष्य महात्मा बुद्ध से आकर शिकायत करता है, वो कहता है कि उसका अपमान हुआ है, तब महात्मा बुद्ध क्या जवाब देते हैं? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया था कि सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए, और जब आपसे बेहतर कोई है ही नहीं तब आपका अपमान कौन कर सकता है। और दूसरी बात, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसको थोड़ा समय दें। जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि हम आज नहीं, सुबह चलेंगे। शिष्य को इस पर पूरी रात सोच विचार करने का समय मिल गया, लेकिन जब सुबह हुई तब रोज की तरह सब कुछ सामान्य था और समय बीतते बीतते शिष्य के मन से ये भावना भी समाप्त हो गई कि उसे बदला लेना है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अपमान और सम्मान दोनों हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, और साथ ही किसी व्यक्ति की भूल को भुला देना और अपने कार्यों का मूल्यांकन करने से जीवन सरल हो जाता है।